बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन जो दुरूशी मुझसे पढ़ता है ना, वो मुझ पर पेश होता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सलाम करना अजीम सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। एक टॉपिक लेकर आया हूँ, डॉक्टर और हकीम में फ़र्क। बेशुमार लोग बेचारे समझते हैं कि हकीम की डिग्री और डॉक्टर की डिग्री में फ़र्क होता है, और जो हकीम होते हैं ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एक बंदा जाता है डॉक्टर के पास, ये दवाई खानी है, कितने पैसे लगेंगे, कितना लंबा इलाज होगा। वो आगे से फीस मांगता है 1000 2000, बाद में बताऊंगा जी। फिर क्या होता है, फिर क्या, इतना इंतज़ार किया, नंबर आया। ये एक हकीकत से सब जानते हैं। और जनाब लंबा इंतज़ार किया, ये लो ये टेस्ट यानी नया टेस्ट कराओ, ये जाके ये एक्सरा कराओ, जाके अल्ट्रासाउंड है ये कराओ, जाके ये फ़लाँ लैब में जाओ, ये करो ये करो। हफ्ते के बाद दोबारा आना, फिर मुझे फ़ीस देना। और जो होता है जरी पर्ची होती है, आम देखो डॉक्टर देखे मैंने, पर्ची जी पर्ची देती है सिर्फ 200 रुपये की, 300 रुपये की, और करते क्या, बल्कि 500 की पर्ची देते हैं, 1000 की पर्ची देते हैं। मरीज़ आया जी, चेक किया, क्या क्या बीमारी है, बीमारी है, चलो जी जनाब बजाओ। एक 1000 रुपये ले रहे हैं। और ये ना ये कसाब है डॉक्टर, सब नहीं, जो गलत है। और फिर कहते ये कि जी देखो हम इतना पढ़े, हमें इतने पैसे लगाए हैं, 20 25 लाख लगाया है डॉक्टरी करते हुए, तो ये हमारा हक है कि अब हम लोगों को लूटें। ये कैसी बगैरती है, कैसी नहीं, ये इंसानियत है। डॉक्टर हकीम तो नाम ही यही है कि खिदमत करे इंसानियत की। और जितने ज़्यादा डॉक्टर फीस लेते हैं ना, अच्छा फिर क्या होता है, देखो ये सच बोल रहा हूँ मैं, जो आपका दिल कहेगा ये वाकई ऐसा ही है। फिर जनाब 4-5 आगे नहीं आ जाते हैं, लैब में नए टेस्ट हो जाते हैं, एक्सरे वगैरह हो जाते हैं। फिर जनाब आए हैं जी, ये दवाई खाओ जी, कुछ दवाई लिख देते हैं, और हफ्ते के बाद आना। दवाई होती है 4-5 हज़ार की, 6 हज़ार की, लोग खाते भी हैं। आराम कब आएगा जी, कोई पता नहीं है। कितनी गारंटी है, कभी पूछा डॉक्टर से कितनी गारंटी है इसकी, और क्या चीज़ है ये, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, कभी पूछे डॉक्टर से आप लोगों ने? कभी नहीं पूछा होगा। और कभी पूछा ये डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, कोई बता दें, नुस्खा बता दें, कोई दवाई लिख दो आप, कभी पूछा? कभी नहीं पूछा। और जनाब हकीम के पास लोग आते हैं, हकीम साहब थक गया हूँ, इलाज करा कर थक गया हूँ, बड़े पैसे खर्च कर दिए हैं, अब आपके पास आया हूँ, मेहरबानी कोई नुस्खा बता दें, आपकी मेहरबानी है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा हकीम साहब, इसी चीज़ की गारंटी क्या है, इसमें क्या 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 पड़ा हुआ है, इसके अज्जा क्या हैं? देखो एक होता है होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। देखो डॉक्टर भी सही हैं, अल्लाह माफ़ी दे, मैं डॉक्टर के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, डॉक्टर भी अच्छे ही होते हैं, बेशुमार लाखों डॉक्टर अच्छे होते हैं। जो गलत है, जो ऐसा करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हकीम भी बड़े गलत होते हैं, हकीम भी झूठ बोल बोल के ये कुश्ता खा लो, ये फलां कर लो, लोगों को लूट रहे हैं। अच्छा डॉक्टर हकीम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे पूसे को नहीं है, थक गया हूँ, इलाज बहुत पैसे लगा दिए हैं, कुछ नुस्खा बता दें आप, मेहरबानी। अच्छा जल्दी से बताएं, अभी बताएं, मेरे पास वक्त नहीं है आने का, तो आप बता दें। हकीम साहब आप तो बड़े मगरूर हैं, नुस्खे नुस्खे बताते नहीं हैं, जवाब देते नहीं हैं। अच्छा हकीम साहब मैं ये नुस्खा इस्तेमाल कर लूँ, ये नुस्खा मैंने फलां किताब से पढ़ा था, फिर फेसबुक पे लिखा हुआ था, नुस्खा इस्तेमाल कर लूँ, और हकीम साहब कितनी गारंटी है, कितना इलाज होगा? हकीम साहब आगे से, बेटा ये कोर्स है 3-4 महीने का, यानी 3-4 माह का, एक कोर्स 4,000 का है, 5,000 का। हकीम साहब आप तो लूट रहे हैं, मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ आया था, आप भी यानी छुरी फेरते हैं, आप कसाब हैं, आप ऐसे ही सब हकीम होते हैं, लूटते हैं, ना गारंटी देते हैं। हालांकि देखो यार, एक तरफ यानी यानी मुकम्मल मुश्किल इलाज है, जो जड़ी बूटी होती है उसका मुश्किल इलाज होता है और हमेशा के लिए होता है। दूसरी तरफ नुकसानदेह चीज़ें हैं, खुद डॉक्टर कहते हैं जी नुकसानदेह, आराम आता है लेकिन नुकसानदेह होती है। और आप यकीन करें, जो दवाई होती है ना, ये शरबत मिलती हैं स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, इसमें 80% ना जड़ी बूटी होती हैं आजकल। स्मार्ट बेशक पूछ लीजिएगा आप, जितने भी सिरप हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं आजकल बन रही हैं, इसमें जड़ी बूटी ही शामिल होती है। जड़ी बूटी का नुकसान कम होता है। ये बातें करने का मकसद प्यारे भाइयों ये है
तो कुछ डॉक्टरों के पास जाते हैं हम लोग, जाएँ ठीक है, मैं कहता जाएँ जाएँ आप, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बुरे डॉक्टर भी होते हैं, हकीम भी बुरे भी होते हैं। देखो अफ़सोस ये है कि डॉक्टर से हम कुछ बात पूछते नहीं हैं, उनको फ़ीस भी देते हैं क्योंकि जल्दी आराम आता है ना, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है। आराम आ गया, टीका लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, आराम आ गया, फिर वही लंबा, वो उसका असर ख़त्म होता है इंजेक्शन का, फिर वही। तो ये वो हकीकत है जो सब जानते हैं ना। डॉक्टर से आज किसी ने पूछा डॉक्टर साहब की इसकी गारंटी क्या है, इतने पैसे ले रहे हैं आप, इतनी फीस ले रहे हैं, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप कि इतने महंगा कोर्स है। मैं खुद देखा है आपने इस तरह में 6 माह का कोर्स जी, 8 माह का कोर्स है, मुकम्मल दवाई खानी है आपने। तो बस मैंने, मेरे भाई हैं उनको शुगर है, मैंने उनको अल्लाह के पास में है कि आप दवाई ना संभाल करें जनाब। वो इतनी गोलियाँ होती हैं, महीने की दवाई है 25-25 हज़ार की, यानी और जब खा रहे होते हैं और फ़र्क भी नहीं पड़ता है, दवाई खाते हैं फ़र्क पड़ता है, छोड़ देते हैं। तो फिर प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, ये इलाज नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। बेशक सब डॉक्टर अच्छे यानी बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जो है ना अक्सरियत डॉक्टरों की ऐसे ही है, फ़ीस बड़ी बड़ी होती है और इलाज बड़े बड़े महंगे होते हैं। तो लोग बेचारे ना पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं ये बीमारी है, कोई नुस्खा बता दो आप, कभी पूछे डॉक्टर से, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है। और वो जो बेचारे हकीम होते हैं, हालांकि डॉक्टर की हकीम की सनद एक बराबर ही होती है, जो उसने पढ़ना है वही डॉक्टर ने पढ़ना है, वही हकीम ने पढ़ना है। इसमें वो उसका 4 साल का कोर्स होता है, इसका 4 साल का कोर्स होता है। जो सेम टू सेम मुश्किल है वो भी इसमें मुश्किल आती है, हिकमत करते हैं यानी कोर्स में। फिर भी लोग इतनी बदतमीजी करते हैं, कितना ज़्यादा जुल्म है। लोग बेचारे पागल हो गए हैं, राशिद भाई ये नुस्खा इस्तेमाल कर लो, फलां दोस्त ने दिया। मैं क्या आप कोर्स करो यार, आपने हाथ इस्तेमाल किया। नहीं नहीं राशिद भाई, मैं तो बड़ा गरीब हूँ यार, मैं तो समझा था आप सलाम भाई हो, आप तो भी यानी छुरी फेर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आप के साथ ये अल्फाज होते हैं। राशिद भाई आप ही ऐसे हो, पैसे कमाते हो कि यार हमारा पेड़ लगा हुआ है। डॉक्टरों को कितने पैसे लगा देते हैं आप लोग, देते हैं ना पूछते हैं जनाब इसका क्या है, एक्सरा करा रहे हैं जी, रिपोर्टें करा रहे हैं, फलां करा रहे हैं। लोग बेचारे पागल हो रहे होते हैं। फिर कहते हैं प्रेशर करा, तो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर बेवकूफ़, कुछ डॉक्टर बेवकूफ़ होते हैं जो बीमारी नहीं समझ लगी है जिसका इसका ऑपरेशन इलाज है। सही बात है, डॉक्टर ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बीमारी समझ नहीं आती, ऑपरेशन इलाज है। हालांकि ये मुश्किल इलाज नहीं होता है, प्रेशर कराते हैं, जैसे बंदा पथरी होती है फिर बढ़ती है पथरी, तो मुश्किल इलाज कराएं यार। तो खुदारा देसी इलाज की तरफ आएँ, और यही हमारा देसी इलाज तो हमारा मुश्किल इलाज है, और इसी में हमारे लिए भलाई है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सब डॉक्टर बुरे नहीं होते, सब हकीम अच्छे नहीं होते। बेशुमार आजकल के हकीम हजरात हुक्मा लूट रहे हैं अवाम को, बड़ी बड़ी महंगी दवाई दे रहे हैं, पुश्तों के नाम पर लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो नुकसानदेह होती हैं, गुर्दों के लिए, जिगर के लिए, लोगों को मार रहे हैं। जो नस्फ़ मुगलस के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, और के लाख लूट रहे हैं। मेरा दोस्त था, बाहर होता है दुबई में, कहता राशा भाई यार एक बंदे ने ना दवाई मैंने ना उससे मंगवाई, तो उसने ना मतलब मुझसे 20,000 रुपये लिया, फक्की डाल के उसने भेज दी। राशा भाई एक बंदे से मैं तेल मंगवाया मैंने 5,000 का, उसने क्या क्या किया, उसने 89 रुपये का तेल आ गया ना, जो तेल लगाते हैं नैनी सरसों का, वो डाल के भेज दिया उसने। तो झूठ धोखा फरेब हर तरफ ही है। हमें पे डॉक्टर फिर भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं, मगर क्या ये मौजूद इसलिए मैंने बनाया कि यार कुछ लोग शर्म करें। हम लोग हकीमों के ऊपर आप लोग अटैक करते हैं, तो ऐसा ना किया करें। डॉक्टर अभी बेचारा नया नया बैठा हो, उनको बड़ा यकीन करते हैं, बेचारा उसको अली भी का पता ना हो ये डॉक्टर बन गए, और हकीम बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, उनके ऊपर आपको यकीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दुआखाना में चला ना, तकरीबन 45 साल हो गए, 45 साल हो गए दुआखाने को हमारे। मेरे उस्ताद मोहतरम भी हकीम हैं, उनके खालू भी हकीम, उनके भाई भी हकीम, उनके नाना अबू भी हकीम, मेरे खालू भी हकीम। हिकमत ख़ानदानी हो। ठीक है, मेरा मौजू इस यही था कि खुदारा अपने रहम करे अपने ऊपर यार। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों को आराम आया, हकीमों लोगों से बेशुमार लोगों को औलाद हुई है। मेरे खुद बड़े भाई थे, अब वो तो अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता करे, उनको शुगर थी, उन्होंने हकीम साहब से इलाज कराया, माशाल्लाह उनकी औलाद हुई। तो कहने का मकसद ये कि जो होता है ना हकीम होती हैं, देसी दवाई देती हैं, वो बेहतर होते हैं। डॉक्टर वो लोग भी सही होती हैं, लेकिन खुदारा ये होता है ना, ये दवाइयों ये नुस्खे पूछती हैं हमसे आप लोग, ये नुस्खा बता दो, गारंटी क्या है, इसमें क्या अज्जा पड़े हमें, आप बता दो अज्जा क्या है।
हम खुद 5-7 सोर्स ले लेंगे। कितनी ज़्यादती यार, ना अक्ल, ना समझ, ना शऊर कि जड़ी बूटी होती है क्या, उसकी पहचान क्या है, 1 नंबर 2 नंबर है। इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हैं लोग और चंद हज़ारों के पीछे अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं, जवानी भी बर्बाद करते हैं और वक्त भी ज़ाया करते हैं। और उस साइड पर मतलब हर चीज़ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। ये वो बेवकूफ़ी है जो मुझे ना समझता हूँ कि ये एक हकीकत है जो आजकल हमारे माशरे में आम हो गई हुई है। लोग जानते समझते भी हैं, फिर भी लोग लगे हुए हैं बेचारे। तो खुदारा जो 2 नंबर डॉक्टर हैं उनसे बचें, जो 2 नंबर हकीम हैं उनसे बचें, और हमेशा डॉक्टर की भी रिस्पेक्ट करें। वो भी एक यानी बहुत अजीम इंसान है, और हमेशा हकीम की भी रिस्पेक्ट करें। डॉक्टर हकीम जो यानी बोलते हैं हकीम के खिलाफ, वो भी गलत है। जो हकीम डॉक्टर ना बोला करें यार, सब ही अच्छे हैं, ठीक है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन यानी खिलाफ ना बोला करें एक दूसरे के साथ। तो सबका एक काम है, जो लोगों के काम आ रहे हैं, हम लोग ना लोगों को आराम दे रहे हैं। देखो कौन सा हकीम होता है जो कहता है यार मेरा मरीज उसको आराम ही ना आए, सब कहते हैं अल्लाह पाक इसको आराम आ जाइए, दोबारा मेरे पास बार बार आएगा, दूसरे बंदों को लेकर आए। कुछ बातें थी मैंने इसलिए की हैं कि खुदारा आप होश करें, अक्ल इस्तेमाल करें, और हकीमों के ख़िलाफ़ ना बोला करें, डॉक्टरों के ख़िलाफ़ ना बोला करें। जो बूढ़े हैं उनके ख़िलाफ़ बोलें, जो अच्छी हैं उनसे दवाई भी लें, कोर्स भी करें, ताकि आप अपनी सेहत बचा सकें। अल्लाह पाक हम सबको अक़ल सलीम अता करे, हसद से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।